दुनिया के कई देशों में फैल चुके ओमिक्रॉन से लड़ाई को इंडिया तैयार है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस गंभीर मुद्दे पर बैठक की। केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी के बाद राज्य सरकारों ने विदेशों से आने वाले लोगों की निगरानी को बढ़ा दिया। चुनौती भी यही है कि कहीं से भी इस ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति जांच और निगरानी से बच ना पाए। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी ठीक से थमी नहीं है कि एक नई मुसीबत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। दक्षिण अफ्रीका से फैला कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक कहां-कहां पहुंच चुका है और कितने लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, ये जानना, समझना और आंकना आज सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन ओमिक्रॉन से लड़ाई के लिए इंडिया तैयार हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इसे लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका से हाल में बेंगलुरु आए 2 लोगों में से एक का नमूना डेल्टा स्वरूप से अलग है। कर्नाटक सरकार आईसीएमआर और केंद्र सरकार के अधिकारियों के संपर्क में है। नए खतरे को लेकर पंजाब सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत 11 देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार तकरीबन 1000 लोगों की तलाश में जुटी है, जो पिछले 10 दिनों में दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटे हैं। महाराष्ट्र के डोंबिवली में जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका से लौटा है, उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में आएगी। 11 देशों से पंजाब लौटकर आने वाले यात्रियों को टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। चंडीगढ़ में एक मकान को कंटामिनेटेड जोन बनाया गया है। इस परिवार के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता की बात यह है कि इस परिवार का एक सदस्य पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका से चंडीगढ़ पहुंचा था। उत्तर प्रदेश में बाहर से आए यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। मथुरा में 3 दिनों में 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये लोग जहां ठहरे थे, उस बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 की समीक्षा की। गोवा में भी हालात की समीक्षा बैठक की जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई कर रही एजेंसियों के लिए राहत की बात यही है कि अभी तक भारत में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है। लेकिन मुश्किल यह है कि एट्रिक्स देशों से पता नहीं कितने लोग भारत के किस किस राज्य में घूम रहे हैं और इनमें से कितने ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से ओमिक्रॉन के प्रति दुनिया को सचेत किया है। WHO के अध्यक्ष ने कहा है कि दुनिया को एक बार फिर से एकजुट होने की जरूरत है। The emergence of the highly mutated Omicron variant underlines just how perilous and precarious our situation is. South Africa and Botswana should be thanked for detecting, sequencing, and reporting this variant, not penalized. Indeed, Omicron demonstrates just why the world needs a new accord on pandemics. Our current system disincentivizes countries from alerting others to threats that will inevitably land on their shores. दुनिया के 16 देशों में फैल चुके कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दहशत का माहौल है, लेकिन इसके साथ ही एक राहत और उम्मीद से जुड़ी खबर भी आपको दिखाते हैं। मॉडर्ना वैक्सीन कंपनी ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए स्पेशल वैक्सीन 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका में मेडिकल एक्सपर्ट वहां के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज की तारीख में जब ओमिक्रॉन दहशत का दूसरा नाम बन गया है, ऐसे में अमेरिका की फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने दुनिया को राहत वाली खबर दी है। मॉडर्ना ने कहा है कि वो 2022 तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कोरोना वैक्सीन को तैयार करेगा। मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। If we have to make a brand new vaccine, I think that's going to be early 2022 before that's really going to be available in large quantities. वहीं साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष एंजेलिक कोएत्जी ने कहा है कि उन्होंने पिछले 10 दिनों में लगभग 30 मरीजों को देखा है जिनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सी चीजों के बारे में पता चलना बाकी है। So what we see with this one
is, again, it started, normally it will always start with your younger people. So it started with the younger generation, 40 and less. And the most predominant clinical complaint is severe fatigue for 1 or 2 days, with then the headache and the body aches and pain. Some of them will have what they call a scratchy throat, and some will have a cough, a dry cough, but it's not a constant cough. It comes and goes. And that's more or less the big symptoms that we have seen. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो देश में हालात पर नजर बनाए हुए हैं. Doing everything possible to make sure that our health facilities are ready. We know that as the infections rise, people will get sick, some will get severe, especially those who have not been vaccinated. But we know that there will also be incidences where even those who are vaccinated may get ill, and the health facilities should be ready. तमाम आश्वासन और दावों के बावजूद ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ती जा रही है, तो इसकी ठोस वजह है. अब तक इसकी एंट्री 16 देशों में हो चुकी है. डॉक्टरों का कहना है कि ये कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट डेल्टा से 7 गुना ज्यादा घातक है और ये कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है. एक स्टडी के मुताबिक कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जितना 100 दिनों में फैला था, उतना ओमिक्रॉन सिर्फ 15 दिनों में फैल चुका है और इस वेरिएंट में अब तक 32 म्यूटेशन हो चुके हैं. जब कोई वायरस तेजी से म्यूटेट होता है, यानी अपना रूप बदलता है, तो उससे लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है. इसलिए बदलते वक्त में सावधानी और ईमानदारी कोरोना से लड़ने का पहला हथियार बनता दिख रहा है. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.